हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पी मैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 12th फिजिक्स में ऑप्टिक्स में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जिसका नाम है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। क्या टॉपिक पढ़ना है? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ठीक है, यानी अगर दो लेंस सटाकर रख दिए गए हैं, दो लेंस कंबाइंड कर दिए गए हैं, तब उनके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, उनके कॉम्बिनेशन का, उनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, उसे यहाँ पर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। क्या है हेडिंग? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की दो पतले लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी, ये हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, तो क्या करना है? चलिए मान लेते हैं एक उत्तल लेंस अपना ये है, जिसकी फोकस दूरी हम मान ले रहे हैं कितना है भैया? F1 है। और एक दूसरा उत्तल लेंस इसी के संपर्क में रखा गया है। ठीक है, सटा कर रखा गया है, ये आर पार नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा ओवरलैप कर गया है। तो पहला लेंस और ये दूसरा लेंस दोनों कैसे रखे हैं? संपर्क में रखे गए हैं। पहले की फोकस दूरी मान ले रहे हैं कितना है? F1। दूसरे की फोकस दूरी मान ले रहे हैं कितना है? F2। ठीक है, अब ये ना तो ये जो संयोजन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया है, तो ना तो ये केवल F1 की तरह काम करेगा और ना ही ये केवल F2 की तरह काम करेगा। अब दोनों लेंस मिलकर काम करेंगे, और जब दोनों लेंस मिलकर काम करेंगे तो किस तरह से काम करेंगे, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, वही हमें आज डिराइव करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, और हम क्षमता का फॉर्मूला भी आज निगमन करेंगे। इसी में क्षमता का भी फॉर्मूला, संयुक्त लेंस की क्षमता का भी सूत्र डिराइव कर देंगे। तो हेडिंग क्या है? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी। तो चलो, ये पहला लेंस जिसकी फोकस दूरी F1, ये दूसरा लेंस जिसकी फोकस दूरी F2, और मान लिया भैया इन दोनों के कॉम्बिनेशन की जो फोकस दूरी है वो कितना है? स्मॉल f है। कुछ आएगा ना, इन दोनों को जब सटाकर हम रख दिए हैं तो कुछ ना कुछ फोकस दूरी आएगी, और हम मानकर चल रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ है वो कितना है? स्मॉल f है। अब चलिए आगे डेरिवेशन करते हैं। क्या है समझना जरा। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसके मुख्य अक्ष पर हम मान ले रहे हैं कोई एक बिंदु वस्तु है O। ठीक है, इन दोनों लेंसों के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु क्या रखी है? O रखी है। क्या करेंगे? यहाँ से जब प्रकाश किरण चलेगी तो यहाँ पर ये हम ऐसे बांट दे रहे हैं इसको, ये अपना पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है। तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी और ये लेंस क्या करेगा? उसको अपवर्तित कर देगा। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चूंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है, तो जाना चाहिए था सीधे, लेकिन इसने क्या कर दिया? सिकोड़ दिया। अब अगर ये दूसरा लेंस ना होता तो ये प्रकाश किरणें कहाँ निकल जाती? आगे यहाँ कहीं निकल जाती। ठीक है, जब ये बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण चल रही है तो पहला लेंस उस प्रकाश किरण को क्या कर रहा? अपवर्तित कर रहा है। और अगर दूसरा लेंस ना होता तो ये प्रकाश किरण सीधे निकल जाती और मुख्य अक्ष के यहाँ किसी बिंदु पर मिलती। ठीक है, लेकिन चूंकि दूसरा लेंस भी है तो दूसरा लेंस भी क्या करेगा? अपवर्तन करेगा। ठीक है, तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन दूसरा लेंस फिर से क्या करेगा? प्रकाश किरणों को और मोड़ेगा, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को सिकोड़ता है। तो फिर से फाइनल इमेज बना कहाँ पर? इस बिंदु वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। क्या ये अंतिम प्रतिबिंब है? नहीं, दोनों लेंस ने मिलकर ये इमेज फाइनली बनाया है। ठीक है,
तो इस बिंदु वस्तु का फाइनल इमेज बना है भैया यहाँ पर आई। ये कौन सा इमेज है, इसको मान ले रहे हैं आई डैश। ये कब बनता, यहाँ इमेज तब बनता जब ये दूसरा लेंस अब्सेंस होता। दूसरा लेंस अगर नहीं होता तो यहाँ पर इमेज बनता, लेकिन चूंकि दूसरा लेंस भी है तो दूसरा लेंस भी अपना काम करेगा, तो दोनों लेंस मिलकर ये प्रतिबिंब बना रहे हैं। क्या ये इमेज, क्या अकेला ये लेंस बना रहा है, तो नहीं। क्या ये अकेला बना रहा है, नहीं, दोनों मिलकर ये फाइनल इमेज बना रहे हैं। अच्छा, ये दूरी हम मान ले रहे हैं u है। कितना है, u है। और लेंस बहुत पतले हैं तो मोटाई नगड़ के बराबर है, ठीक है। तो मोटाई को हम क्या मान सकते हैं, नगड़ मान सकते हैं। पहले लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो मान ले रहे हैं v डैश है, ठीक है। पहले लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो मान ले रहे हैं कितना है, v डैश है। दूसरे लेंस से जो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है ये कितना है, मान ले रहे हैं कितना है, v है, ठीक है। कितना है, v। एक बार देख लिया जाए सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। तो दो संपर्क में रखे दो लेंस है, एक की फोकस दूरी f1 है, एक की फोकस दूरी क्या है, f2 है, और इसके संयोजन की हमें संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला निकालना है। और संयुक्त फोकस दूरी हमने मान लिया कितना है, f है, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुख्य अक्ष पर जब हमने एक बिंदु वस्तु रखा तो यहाँ से किरण जब चली तो पहले लेंस ने क्या किया, जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन उसने अपवर्तित किया। चूंकि ये जाती ऐसे अगर ये दूसरा लेंस ना होता, लेकिन दूसरे लेंस ने भी क्या किया, अपवर्तन किया, तो फाइनल इमेज बना कहाँ पर, आई पर, ठीक है। ये दूरी मान लिए u है, ये दूरी मान लिए v डैश है, ये दूरी क्या है, v है। अब पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए अगर हम लेंस सूत्र लगा दें, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v। v का काम कौन कर रहा है, v डैश, प्रतिबिंब की दूरी, v का काम कर रहा है v डैश, माइनस 1/u, u का काम खुद कौन कर रहा है, u। समीकरण नंबर 1। तो पहले लेंस के लिए अगर लेंस सूत्र लगाओगे तो भैया पहले लेंस की फोकस दूरी f जो है वो f1 है, और v का काम कर रहा है कौन, v डैश। u का काम कौन कर रहा है, खुद u ही काम कर रहा है, ठीक है। फिर दूसरे लेंस के लिए लगाएंगे हम लोग, दूसरे लेंस के लिए लेंस के सूत्र से, दूसरे लेंस के लिए लेंस के सूत्र से क्या है लेंस का सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब दूसरे लेंस के लिए f कितना है, f2, f कितना है, f2। बात समझ में आई। फिर 1/v, v कौन है, खुद v ही है, ठीक है, माइनस u क्या है, अब यही लफड़ा है, इसी चीज को हम लोगों को समझना है। तो एक चीज बताए थे कि पहले लेंस के कारण, पहले लेंस के कारण जो इमेज बना है, पहले लेंस के कारण जो इमेज बना है, प्रतिबिंब बनता है, वही दूसरे लेंस के लिए या दूसरे पृष्ठ के लिए किसका काम करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। पहले लेंस के कारण जो इमेज बनता एक्चुअल में बना नहीं है, वही इमेज ही दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। ऐसा मान लिया गया, आभास कर लिया गया कि दूसरे लेंस के लिए वस्तु यहीं पर है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी, दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी यानी u का काम कौन कर रहा है, v डैश। अब कहोगे v डैश तो यहाँ से दूरी है, तो चूंकि लेंस भैया बहुत पतले हैं तो v डैश से थोड़ा सा कम भी होगा या थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा दूरी तो चल जाएगा। तो ये दूरी और यहाँ से दूरी कोई, ठीक है, चलने लायक है। दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। चाहे इस लेंस से इसकी दूरी नापो, चाहे इस लेंस से इस आई डैश की दूरी नापो, दोनों दूरियां लगभग बराबर होंगी। थोड़ा सा बस केवल अंतर होगा, लेंस चूंकि बहुत पतला, इसमें भले मोटा दिख रहा है लेकिन लेंस अगर पतला है तो v डैश और यहाँ से दूरी दोनों ही बराबर होंगी। तो u का काम कौन करेगा, v डैश। u का काम कौन कर रहा है, v डैश। पहले लेंस के कारण जो इमेज बनता है
वही दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, यानी u का काम करेगा। ठीक है, अब दूसरे लेंस के लिए भैया ये वस्तु है तो ये दूरी u होगी, यहाँ से ये दूरी u होगी। अब इस u को हम v' मान लिए हैं, क्योंकि लेंस बहुत पतला है, तो चाहे इस लेंस से दूरी मापो चाहे इस लेंस से दूरी लो, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ रख दिए। समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों समीकरण को जोड़ लो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से दोनों समीकरण हमने ऐड कर लिया। तो ऐड करने पर क्या होगा, इधर वाला इधर में जुड़ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। दाहिने बाएं वाले बाएं में जुड़ जाएंगे और दाहिने वाले दाहिने में जुड़ेंगे। तो क्या होगा, 1/v' माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v'। 1/v' से 1/v' कट जाएगा। आ गया अपने पास फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v आगे लिख ले रहे हैं, माइनस 1/u कहाँ लिख ले रहे हैं, पीछे। ठीक है, ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं, ठीक है, संपर्क में दो पतले लेंस रखे हैं, तो संयोजन की जो संयुक्त फोकस दूरी होगी 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u के बराबर होगी। बात समझ में आई। f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी। ये पूरा क्या है, संयोजन की फोकस दूरी। संयोजन माने दोनों जुड़कर दे रहे हैं, तो दोनों जब संपर्क में रखे हो तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे, ठीक है, ये उन दोनों लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी है। ठीक है, और 1/v माइनस 1/u जानते हो, 1/v माइनस 1/u को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/f लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर से 1/v माइनस 1/u को लिख सकते हैं 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। उसी में एक लाइन और बढ़ाएंगे तो ये आ गया एकदम लास्ट स्टेप इस फॉर्मूले का। ये भी है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला, ये भी है और ये भी है। ठीक है, बस इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ 1/f की जगह तुम फिर से ज़रूरत पड़े तो 1/v माइनस 1/u रख सकते हो। ठीक है, और चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, इतना बड़ा ना लिखकर इसके जगह पर 1/f लिख दो। ठीक है, f क्या है, संयोजन की फोकस दूरी। तो f1 f2 दिया रहेगा तो हम संयोजन की फोकस दूरी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, या v निकालना रहे, u निकालना रहे तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है, समझ में आया है। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मिटा रहे हैं इसको। अब इसमें हम चित्र को मिटा दे रहे हैं, इसी वक्त इसी में क्षमता भी समझा दे रहे हैं। अगर भैया संपर्क में दो लेंस रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, और अगर संयुक्त लेंस की क्षमता अगर हमें निकालना हो तब क्या होगा, तो कल बताए थे पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f मीटर में। ठीक है, तो इस 1/f को हम बोल सकते हैं p। 1/f1 को क्या बोल सकते हैं, p1। 1/f2 को क्या बोल सकते हैं, p2। तो ये आ गया संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, p बराबर p1 प्लस p2। p क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के, ठीक है, संयुक्त लेंस की क्षमता है। p1 क्या है, पहले लेंस की पावर, p2 क्या है, दूसरे लेंस की पावर। तो हो जाएगा ये संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होगा, p बराबर p1 प्लस p2। ठीक है, अच्छा ऐसे तीन लेंस अगर संपर्क में रखे हैं तो क्या हो जाएगा, p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3। चार लेंस अगर संपर्क में रखे हैं तो p बराबर p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4। लेकिन अब तीन लेंस या चार लेंस संपर्क में रखे जाएंगे तो बड़ा लफड़ा होता है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, जो बनने वाला इमेज होता है उसमें क्लियरिटी नहीं होती है, बर्ड विपथन और गोलीय विपथन का दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो अक्सर करके दो लेंस हम कंबाइन करते हैं, दो लेंस का कम्बिनेशन बनाते हैं। तो संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। p बराबर संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या है, p बराबर p1 प्लस p2। p1 क्या है, पहले लेंस की क्षमता, p2 क्या है, दूसरे लेंस की क्षमता। ठीक है,
जो बात बोल रहे हैं वो लिख नहीं रहे हैं तो वीडियो पॉज कर करके अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो उसको लिख कर समझ सकते हैं या उसको 2 बार सुनकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया संयुक्त लेंस की क्षमता का फॉर्मूला। क्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। क्या होगा? डायोप्टर। डी से लिखेंगे। ठीक है, अब अगर भैया एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ले लेंगे, अवतल की फोकस दूरी निगेटिव ले लेंगे। दोनों ही उत्तल हैं तो दोनों निगेटिव ले लेंगे, दोनों ही अवतल हैं तो दोनों निगेटिव ले लेंगे, दोनों उत्तल हैं तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये डेरिवेशन कर लेना। ठीक है, एक बार से नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लेना। और लेंस का फॉर्मूला और वी क्या है, यू क्या है, एफ क्या है, अगर ये सब पता है तो फिर ये डेरिवेशन कर सकते हैं। इसमें इतना ही।